एक ऐसी कौम थी जिसके खजाने भरे थे। उनके खेतों में सोना लहलहाता था। उनके बाजारों में हीरे जवाहरात की चमक थी। उनके महलात आसमान को छूते थे, लेकिन उनकी रूहें खाली थीं। वो कहते थे, देखो हमारे पास कितना कुछ है, ये अल्लाह की रजा की निशानी है। फिर अल्लाह ने उनके पास एक पैगंबर भेजा। न फौज थी न खजाना, सिर्फ सच्चाई का पैगाम। ये पत्थर के बुत तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। लेकिन जब उन्होंने बार बार नहीं माना और नबी का दिल टूट गया, तो आसमान ने अपना हुक्म जारी किया। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी न था। समंदर की गहराई में जहां अंधेरा अंधेरे से मिलता है, यहीं से शुरू होती है कुरान की वो कहानी जो हर टूटे हुए दिल को उम्मीद देती है। नीनवा का शहर दजला के किनारे बसा हुआ जमाने के मशहूर तरीन शहरों में से एक। यहाँ की जमीन से फसलें निकलती थीं जैसे बरकत बरस रही हो। दरिया के रास्ते सामान आता जाता था और लोग समझते थे कि अल्लाह का अजाब उन तक कभी नहीं पहुंचेगा। अरे देखो, उस बूढ़े ने कितना महंगा बेचा था, अब बकरी उसका सामान ले गई। यही है उसकी लालच की सजा। अल्लाह ने उन्हें वो सब कुछ दिया था जो दुनिया में कोई चाहता है, लेकिन वो नेमतों में इतने खो गए कि नेमतों का मालिक उनकी नजरों से ओझल हो गया। ये वो लोग थे जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद आए थे और फिर से उसी रास्ते पर चल पड़े, गुरूर के रास्ते पर, दुनिया की मोहब्बत के रास्ते पर। कुरान बताता है कि ये लोग शिर्क में गिर गए थे। अल्लाह के अलावा दूसरों से दुआएं मांगना, पत्थर के बुतों को ताकत समझना और ये दलील देना हम तो इनके जरिए अल्लाह के करीब जाना चाहते हैं। तो इनसे दुआ मांगना क्या गलत है? बिल्कुल नहीं, वो तो हमारी दुआएं अल्लाह तक पहुंचा देंगे। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में वाज़े कर दिया, ये लोग अल्लाह के अलावा ऐसी चीज़ों की पूजा करते हैं जो ना नुकसान दे सकती हैं ना फ़ायदा, और दावा करते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करेंगे। और सूरह अल-अहक़ाफ़ फरमाती है, इससे बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा किसी ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकता। इसी शहर में अल्लाह ने अपना नबी भेज दिया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। बस अल्लाह की इबादत करो, बस उसी से डरो, बस उसी पर भरोसा करो। लोगों ने हंसी उड़ाई। डरें किस बात का? देखो ना हमारे पास कितना माल है। अगर अल्लाह नाराज हुआ तो क्या ये सब देता? तुम जिन बुजुर्गों को मान रहे हो, कल क़यामत में वो खुद अल्लाह के सामने खड़े होंगे। यूनुस, बस करो, हमारे बुजुर्गों के खिलाफ बोलना बंद करो, यहाँ से चले जाओ। तफसीर इब्ने कसीर बताती है कि उनके बड़े लोग सिर्फ बुतों की पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि बुतों की खरीदो फरोख्त से खूब पैसे भी कमा रहे थे। इस माह हमारा मुनाफा 540 सोने के सिक्के हो गया है। अब यूनुस को क्या बताएं कि अगर लोग सिर्फ अल्लाह को मानने लगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? अब साफ जाहिर है कि उनका शिर्क महज अकीदे की गलती नहीं था, बल्कि एक गंदा कारोबारी खेल भी था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बरसों तक उन्हें समझाते रहे और वो बरसों तक इनकार करते रहे। अगर सच कहते हो तो अजाब क्यों नहीं आता? ये सिलसिला बरसों चला और एक दिन नबी का सब्र जवाब दे गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन ये फैसला जल्दबाजी में था। ये कोई बड़ा गुनाह नहीं था, बल्कि वो जल्दी थी जो इंसान से हो सकती है, खा वो नबी ही क्यों ना हो। अल्लाह की इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर चले जाना, और यहीं से कहानी एक ख़तरनाक मोड़ पर आ जाती है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक किश्ती में बैठ जाते हैं। समंदर बिल्कुल पुरसुकून, हवा ठंडी, आसमान साफ। ऐसा लग रहा था जैसे सब ठीक हो गया, मगर अचानक आसमान काला हो जाता है। हवा जोर से चलने लगती है, लहरें इतनी ऊंची कि किश्ती डूबने लगती है। किश्ती वाला चिल्लाता है, वजन कम करना होगा वरना सब डूब जाएंगे। समंदर ऐसा लग रहा था जैसे किसी एक को ढूंढ रहा हो। सब ने फैसला किया, पहला नाम कुरान यूनुस। डालेंगे। पहला नाम यूनुस। नहीं, ये तो बहुत नेक है, दोबारा डालो। 12 दोबारा यूनुस। तीसरी बार यूनुस। तीसरी बार यूनुस। अब किसी को शक नहीं रहा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा,
ये अल्लाह का फैसला है। कोई रोना नहीं, कोई चीख नहीं, कोई शिकायत नहीं, और वो खुद समंदर में कूद गए, सा गहराई में। जैसे ही वो पानी में गिरे, पानी थम गया और एक ऐसी मखलूक जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, उन्हें निगल गई। वो एक मछली के पेट में जिंदा थे। और यहीं से शुरू होता है कुरान का सबसे गहरा लम्हा और सबसे बड़ी रहमत का सबक। चारों तरफ काला अंधेरा, चारों तरफ खामोशी। यहीं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समझ आती है, मैं जल्दी में था, मैंने अपने रब की मर्जी का इंतजार नहीं किया। और फिर इस स्याह अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं जालिमों में से हो गया। कोई बहाना नहीं, कोई उज़्र नहीं, बस अपनी गलती का एतराफ़। उल्मा बताते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन 3 रात, और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मछली, मेरे बंदे को कोई तकलीफ ना पहुंचाना, उसे आहिस्तगी से किनारे पर उतार देना। और एक ही पल में वो नामुमकिन जो मुमकिन बन गया। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उतार दिया। जिस्म कमजोर, जिल्द पतली, लेकिन जिंदा थे। अल्लाह ने वहां एक खास पौधा उगा दिया, साया, खुराक, दवा, सब कुछ दिया। जिस रब की मर्जी के बगैर चले गए थे, वही रब सबसे पहले संभालने आया। इधर नीनवा के लोग अब भी अपनी जिंदगी में मस्त थे। अल्लाह का हुक्म उन पर नाजिल हुआ। आसमान पर स्याह बादल छा गए, तेज हवाएं, कड़कती बिजली। समंदर का पानी शहर की तरफ बढ़ने लगा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिस बात को वो मजाक समझते थे, वो अब सच बनकर सामने आ गई है। सारे लोग एक जगह जमा हो गए। हर आदमी, हर बच्चा, हर औरत, सब रो रहे थे, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो, जल्दी करो। या अल्लाह, हमारी ताकत सिर्फ तू है, हमने गुनाह किए, हमारी बेराह रवी, हमारा जुल्म, हमारा तकब्बुर, ये सब हमारा कसूर था। हर जगह एक ही आवाज, ए अल्लाह, हमें मुआफ कर, हम तेरे बंदे हैं और हम गफलत में सो गए थे। तफसीर में है कि उस वक्त वो सब खूब रोए और माओं ने अपने छोटे बच्चों को भी रुलाया ताकि अल्लाह की रहमत आ जाए और अजाब हट जाए। और फिर अल्लाह ने अपने बंदों के गुनाह और तौबा देखी और अजाब को टाल दिया। समंदर का पानी वापस चला गया, शहर महफूज रहा, घर, खेत, बाजार, सब कुछ बच गया। और जिन्होंने रो रो कर दुआ की, उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। अब वो कौम सिर्फ अल्लाह से डरती थी और उसी की इज्जत करती थी। कुछ वक्त बाद जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतयाब हुए, तो वो वापस अपनी कौम के पास गए। वही कौम जो पहले ठट्ठा मारती थी, अब आंसू बहा रही थी, तौबा कर चुकी थी, अजाब टल चुका था। ये वो कौम है जिसे अल्लाह ने ईमान की वजह से बचा लिया। आज ये वाक़या हमें ये सिखाता है, जिंदगी का समंदर कितना भी खतरनाक हो, काम खत्म हो जाए, रिश्ता टूट जाए, दिल कमजोर पड़ जाए, अगर हम भी अंधेरे में ये कह दें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो याद रखो, जिस रब ने अपने नबी को मछली के पेट में बचाया और फिर बाहर निकाला, हमें मुसीबत से निकालना उसके लिए बहुत आसान है। मसला मुसीबत का नहीं, मसला ये है कि मुसीबत में हम किसको पुकारते हैं। अभी कमेंट्स में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन लिखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।